अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। वेलकम एएच मोबाइल रिपेयरिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर। जैसा कि आप दोस्तों को पता है कि हमारी हमेशा से ही कोशिश यही रही है कि आप दोस्तों के साथ फॉल्ट अच्छे से अच्छा और जो आपके लिए नॉलेजेबल फॉल्ट हो वही आपसे शेयर किया जाए। हम कोशिश यही करते हैं कि ऐसे फिजूल में कोई वीडियोस ना अपलोड की जाए जिससे आपका टाइम ज़ाया हो और आपके वक्त की कीमत, हमें पता है अपने व्यूअर्स की कीमत के वक्त की कीमत का। तो इसी सिलसिले की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हमारे पास सर एक फ़ोन आया है जिसका मॉडल है सैमसंग A14। सैमसंग A14 के बारे में थोड़ी सी बात कर दी जाए। इसके अंदर कॉमन फॉल्ट आजकल जो आ रहा है ये EMMC की रीडिंग पे जाता है। तो जैसे ही आप इसकी मेमोरी और CPU उठा के रिबोल करते हो तो साथ ही फिंगरप्रिंट डिसेबल का एरर आ जाता है। तो 3 ट्रैक जो होते हैं वो ब्रेक होते हैं, वो आपको इसके लगाने पड़ते हैं CPU के नीचे से। लेकिन खैर ये इसका कॉमन फॉल्ट था जो आपसे हमने शेयर किया। लेकिन आज का जो हमारे पास फ़ोन आया है ये वाला, ये फ़ोन है जी डेड कंडीशन में। डेड कंडीशन में ये क्या है कि फ़ोन ऑन नहीं हो रहा। तो हम इसको चेक करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चेक करेंगे कि इस फ़ोन के अंदर क्या मसला है और कहाँ से मसला है। और इस फ़ोन के हवाले से जितनी भी हम मालूमात आपसे शेयर करेंगे इंशाल्लाह अथेंटिक करेंगे और हद मुमकिन कोशिश ये करेंगे कि जितनी ज़्यादा नॉलेजेबल हो सके आप दोस्तों के साथ शेयर की जाए। अच्छा जी, सिर्फ इस मोबाइल डेड है तो कुछ बातें डेड मोबाइल के हवाले से, उसकी फॉल्ट फाइंडिंग के हवाले से पहले आप दोस्तों से शेयर करेंगे कि हम अपने बच्चों को किस तरह से सिखाते हैं कि फॉल्ट फाइंडिंग किस तरह से आपने करनी है, और वही तरीका आप दोस्तों से हम शेयर करेंगे। ऐसा ज़रा पास ले आओ, बैठो। अच्छा जी, हमारे पास जब भी कोई डेड फ़ोन आता है हम उसको डायग्नोस करेंगे 3 तरीक़ों से। जो भी हमारे पास डेड फ़ोन आता है हम उसको डायग्नोस करते हैं 3 तरीक़ों से। नंबर 1, स्मार्ट चार्जर से। नंबर 2, DC। DC पावर सप्लाई से। और नंबर 3, डिजिटल मीटर से। यही हमारे पास डायग्नोस्टिक के 3 जो है इंस्ट्रूमेंट्स हैं अथेंटिक। स्मार्ट चार्जर से लगा के उसकी रीडिंग चेक करेंगे। आपको पता है स्मार्ट चार्जर पे जो डिस्प्ले होता है वो इस तरह से होता है, 5 वोल्ट बाय डिफ़ॉल्ट और 0.00 इसके अम्पेयर होते हैं। अगर फ़ोन चार्जर पे लगाते हैं भी कोई थोड़े बहुत अम्पेयर कंजप्शन करे, इस तरह से करे कि ये मैं इतने अम्पेयर ले रहा हूँ, तो उस अम्पेयर की रीडिंग को जज करते हुए हम उस जगह पे अटैक करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे मसला हो। नंबर 2 पे भी आपको पता है सप्लाई का एक डिस्प्ले होता है जिसपे हमने बाय डिफ़ॉल्ट 4.2 वोल्ट और 3 अम्पेयर सेट किए होते हैं। ठीक है जी। अब वोल्ट तो वही रहेंगे, वोल्ट तो ऐसी बात चेंज नहीं होंगे। नीचे जो इसके अम्पेयर की साइड की रीडिंग है इस पे हम गौर करेंगे। ये जितना फोन ट्रिगर होगा, जहां तक ट्रिगर होगा, हम इसकी वो रीडिंग को नोट करते हुए उस जगह पे जाके काम करने की कोशिश करेंगे जहां से ये मसला आ रहा होगा। और फिर बात आती है जी मल्टीमीटर की। मल्टीमीटर से हम 2 तरह से मीटर को तो फोन को चेक करते हैं। एक होगा RB और दूसरा होगा FB। RB मतलब रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस पे हमारा जो GR है वो 300 से 600 के दरमियान हमें मिलना चाहिए, और फॉरवर्ड बाइस पे 1000 से ऊपर या OL। ठीक है जी। किस जगह पे? वी बैट पे। अच्छा जी, वी बैट पे हमें ये GR मिलना चाहिए, रिवर्स बाइस और फॉरवर्ड बाइस। ये तो होगी जी हमारी एक जनरल टेस्टिंग जो हम बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे आप दोस्तों से हम एक चीज़ शेयर करेंगे अपने व्यूवर्स के लिए कि याद रखें कि जो GR आप यहाँ पे वी बैट की लाइन पे लेते हैं 300 से 600 के दरमियान, आपने वही GR एक दफ़ा VPH की लाइन पे भी याद से लेना है, क्योंकि वीबैट का करंट ही आगे जाके VPH में कन्वर्ट होता है जैसे DC से आउट हो जाएगा। तो सिर्फ ओनली यहाँ पे ही चेकिंग करने से आपका आपने 100% ओके नहीं करना।
जब तक आप वीपीएस पे भी सेम यही जीआर नहीं ले लेंगे। ठीक हो गया जी। तो स्मार्ट चार्जर पे एम्पेयर कंजप्शन की देखेंगे, डीसी पावर सप्लाई पे एम्पेयर कंजप्शन देखेंगे, डिजिटल मल्टीमीटर से हम रिवर्स बायस फॉरवर्ड बायस चेक करेंगे, वी बैट वीपीएस दोनों पे चेक करेंगे। हाँ, स्मार्ट चार्जर पे रीडिंग हम देख के हम करेंगे ट्रैक। 0.1 अगर आ जाएगा तो हमें पता है रैम के डिपार्टमेंट की तरफ हमें जाना है। 0.6 हो जाएगा तो मेमोरी EMMC तो उसकी तरफ जाएंगे, सॉफ्टवेयर की तरफ। अच्छा जी, डीसी पावर सप्लाई में एक दो चीज़ें आपको बता दें। डीसी पावर सप्लाई हमें 3 तरह से मिलेगी। एक मिलेगी ओके कंडीशन, जिसमें क्या होगा, फॉर एग्जांपल आप फ़ोन लगाते हैं सप्लाई के साथ तो वोल्टेज वहीं पे रहते हैं और आपके एम्पेयर जो मीटर पे नेक्स्ट सेट हुए हैं एम्पेयर लेवल, जैसे सप्लाई आप टच करेंगे पीसीबी के साथ, मेन पीसीबी के साथ, तो यहाँ पे कोई भी कंजप्शन, ऑटो कंजप्शन नहीं होगी। पास ले आओ इसको, नजर सही आ रहा वर्ड को? ओके, ठीक हो गया। तो अम्पेयर कंजप्शन अगर यहाँ पे कोई भी नहीं होगी, मतलब 0 होगी, तो हम इसको बोलेंगे कि वीबैट की लाइन ओके है, वीबैट की लाइन में कोई भी शॉर्टेज नहीं है। फिर एक कंडीशन ये आएगी, 4.2 वोल्ट हमने सेट डीसी सप्लाई को सेट किया हुआ है, अम्पेयर कंजप्शन हमने सेट किए थे 0.000, ये 3 अम्पेयर, मतलब कि ये बाय डिफॉल्ट आप सप्लाई ऑन कर लेंगे तो 3 अम्पेयर नहीं आएगा, 000 ही लिखा आएगा। अगर किसी वजह से यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 0.080 या कुछ भी लगा लें आप, 3 आ गया, 30 आ गया, 40 आ गया, कुछ भी आ जाता है, तो इसका मतलब होगा कि आपके फ़ोन के अंदर कहीं ना कहीं पे हाफ शॉट मौजूद है। इसको कहते हैं ऑटो बूटिंग। सही है जी, ऑटो बूटिंग पे है जी, इससे कुछ ना कुछ बूट कर रहा है फ़ोन। ठीक हो गया जी। नंबर 3, अगर हम पावर सप्लाई की ही बात करें तो 4.2 वोल्ट हो गए, हम बेजाय से बात है, यहाँ पे 0 शो होगा। जैसे ही आप सप्लाई टच करेंगे फ़ोन के साथ, अगर यहाँ पे आपकी सप्लाई क्या करेगी जी, बीप, क्या करे, बीप, पत्ता चेंज करके चेक करेंगे फिर भी क्या करेगी जी, बीप। तो हम यहाँ से ये कह देंगे कि हमारा फ़ोन हाफ नहीं फुल शॉट है जी। ठीक हो गया जी। अगर हमें दोनों साइडों पे क्या मिलती है, बीप। ओके कंडीशन में हम इस तरह करेंगे, हाफ शॉट पे हम इस तरह चेक करेंगे, ऑटो बूटिंग पे चला जाएगा, फुल शॉट पे ये बीप सप्लाई करेगी। ठीक हो गया जी। और इसी तरह डिजिटल मल्टीमीटर से अगर 300 से कम मिलता है हमें, फॉर एग्जांपल 150 मिल जाता है, तो वही फ़ोन हमारा हाफ शॉट होगा। अगर यहाँ से 1000 से नीचे मिलता है, 1000 से नीचे मिलने से मुराद ये है, यहाँ पे मिलता है आपको 900, मिल जाता है 800, तो भी हमारा फ़ोन हाफ शॉट के ज़मरे में आ जाएगा। ठीक हो गया जी। अभी फिल वक्त इतनी ट्रेसिंग करते हैं, इतनी ट्रेसिंग के बाद स्मार्ट चार्जर अप्लाई करेंगे, डीसी सप्लाई अप्लाई करेंगे, डिजिटल मीटर से चेक करेंगे, इसके बाद फिर क्या करेंगे स्टेप और क्या करना चाहिए फ़ोन के साथ। ठीक है जी। अभी तो हम ये सारा कुछ जो कर रहे थे, ये सारा कुछ आता है कूल टेस्टिंग में। कौन सी टेस्टिंग में? कूल मीटर से। अगर ये इतना डिपार्टमेंट हमारा ओके हो जाता है, इतना डिपार्टमेंट हमारा ओके हो जाता है, तो फिर किधर चले जाएंगे हम फिर चले जाएंगे हॉट टेस्ट पे। हॉट टेस्ट पे क्या करेंगे, बैटरी कनेक्ट करेंगे, चार्जर लगाएंगे, फोन को ट्रिगर करेंगे, इसकी वीपीएस चेक करेंगे, वीपीएस का करंट बन रहा है कि नहीं बन रहा। फिर क्या चेक करेंगे जी, बग चेक करेंगे। बग हमें 3 किस्म के मिलेंगे, बग हमें 3 किस्म के मिलेंगे, नो बग, फ्लैक्चुएट बग और ओके बग। फिर जब फ्लैक्चुएट होंगे तो कहाँ काम करना है इंशाल्लाह वो भी आपसे डिस्कस करेंगे। अगर नो बग में फ़ोन है तो फिर हम कहाँ काम करेंगे, और अगर बग ओके है और फिर भी हमारी फ़ोन ऑन नहीं हो रहा तो हम कहाँ पे काम करेंगे इंशाल्लाह, ये आप सब साथ साथ हम डिस्कस करते चलेंगे। आ जाए जी, स्क्रीन पे आते हैं जी, टाइम ज़ाया किए बगैर। इधर आ जाओ, एहसन पास आ जाओ। अच्छा जी, ये फ़ोन हमने खोला हुआ है, इसकी टेस्टिंग पे आते हैं। सबसे पहले स्मार्ट चार्जर कनेक्ट करते हैं। तो स्मार्ट चार्जर पे आप देख सकते हैं कि इस टाइम कोई भी किसी किस्म की बूटिंग नहीं है। बैटरी का पत्ता अलहदा किया हमने, फिर चेक करते हैं, आप देख सकते हैं
बैटरी का पता अलग करने के बावजूद भी कोई भी रीडिंग यहाँ पे एम्पेयर कंजप्शन है स्मार्ट चार्जर पे नहीं है। अब क्या हम करेंगे, हम जाएंगे पावर सप्लाई पे। पावर सप्लाई पे चूंकि हमारे पास इसकी बोर्ड केबल नहीं पड़ी, हम क्या करेंगे, एक ब्लेड साथ में अटैच कर लेंगे। ये इसकी ग्राउंड की लाइन हो जाएगी। और अभी मैंने कोई भी बटन, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी बटन प्रेस नहीं किया गया। और सप्लाई पे अगर हम देखें तो 83 मिली एम्पेयर इसने ऑटो कंजप्शन पे ले लिए। तो जैसा कि अभी आप दोस्तों को हमने पढ़ाया, बताने की कोशिश की कि डीसी सप्लाई से रीडिंग 3 किस्म से होती है, ओके 00, ऑटो बूट, हाफ शॉट, और अगर ये दोनों साइडों बीप करता तो फुल शॉट थी। तो इससे हमें ये पता चला कि हमारा फ़ोन कहीं ना कहीं लीकेज है, इसके अंदर हाफ शॉट मौजूद है। ठीक है जी, ये तो यहाँ तक का काम कंप्लीट हो गया। सप्लाई ने अपना काम करके बता दिया हमें। अब सामने आ जाए, इधर आ जाए। अभी हम क्या करेंगे जी, मीटर को ऑन कर लेंगे। इधर ले आओ, ऐसा बच्चे इधर आ जाओ। अच्छा जी, अब हम ये चेक करेंगे कि हमारी वीबैट की लाइन में शॉर्टेज है या वीपीएच की लाइन में। पहले सबसे पहले आपने ये ही दो लाइनों को चेक करना है। ये मैंने रेड प्रॉप को रखा ग्राउंड पे और ब्लैक से मैं चेक करूंगा, ब्लैक से मैं चेक करूंगा। जिया चेक करें 426, ओके। फॉरवर्ड बाइस पे चेक करते हैं तो 2400 के करीब जीआर आ रहा है। तो मतलब वीबैट की लाइन तो ओके है, वीबैट की लाइन जी ओके है जी। अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट पानी पिलाओ। नेक्स्ट हम ये करेंगे कि अब हम ये चेक करेंगे इसकी वीपीएच पे जीआर। ऐसा सामने आ जाओ, दोस्तों को चेक करवा। तो आपने ये इस बटन से लाइट ऑन हो जाएगी, ठीक है। इसको लाइट को ऑन कर देना, मीटर को सही से रखो। अच्छा जी, पहले हम इसकी डक्ट भी चेक कर सकते हैं, लेकिन आप दोस्तों को बताने के लिए थोड़ा सा हम इसको शिफ्ट करेंगे बोनियो पे। बोनियो पे आ जाते हैं तो सैमसंग का आप चार्जर डाटा सिंपली खोल ले, कुछ भी खोल सकते, किसी भी फ़ोन का ज़्यादातर डाटा खोलेंगे तो आपको वीपीएच की लाइन उसके अंदर से फाइंड हो जाएगी। अच्छा जी, अगर आप गौर करें तो ये हमारा डिश टू डीसी ऐसी है और इसके पास ये जो कॉइल लगी हुई है ये किस चीज़ की है जी, वीपीएच पावर की। तो बैटरी के कनेक्टर पे तो हमें जीआर ओके मिला। एक दफ़ा हमने चेक करना है अपनी वीपीएच की कॉइल पे, तो ये बिल्कुल आईसी के नीचे वीपीएच की कॉइल लगी हुई है। एक दफ़ा इसको चेक करते हैं, क्या कहते हैं हम, आधा करें चेक। अच्छा जी, नज़र आ रहा है। अच्छा, ये वीपीएच की कॉइल आ गई, इस पे चेक करते हैं। तो ऐसा बताओ जीआर कितना है, 00 मतलब कि 00 6 आ रहा है। तो वीपीएच की लाइन हमारी क्या है जी, शॉर्ट है, फुल शॉर्ट। वीपीएच की लाइन हमारी शॉर्ट है। बात की समझ आई, यानी कि उसने वीबैट पे तो बता दिया कि मैं ओके हूँ, वीबैट की लाइन ने तो बता दिया जी मैं ओके हूँ, लेकिन जब वीपीएच पे हम आए तो वीपीएच की लाइन हमें क्या बता रही है जी, मेरे अंदर शॉर्टेज मौजूद है और ये लीकेज पे नहीं है, ये फुल शॉर्ट है। लाइन लाइन क्या है जी, फुल शॉर्ट है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, अब हम ये जो लगा हुआ कॉइल है यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, ये कॉइल, इस कॉइल को उतारेंगे, उतार के दोनों साइडों पे चेक करेंगे कि क्या जो इसके अंदर से एक आईसी की तरफ इन होने वाली लाइन है वो शॉर्ट है, या जो आगे डिस्ट्रीब्यूट पूरे फोन में होगी वो लाइन शॉर्ट है। ठीक है, ताकि फिर हम उस हिसाब से इस पे काम आगे नेक्स्ट करेंगे। और फोन मुझे वाटर डैमेज महसूस हो रहा है।
अभी आपने देखा वीबैट की लाइन बिल्कुल ओके बता रही थी, लेकिन जैसे ही हम वीपीएच पे आए तो वीपीएच हमें क्या मिली जी? शॉर्ट। ये कॉइल हम उतारेंगे, कॉइल उतारने से दो रास्ते हमें पता चल जाएंगे ना। एक आईसी वाला मिल जाएगा, और एक क्या हो जाएगा जो पूरे फोन में डिस्ट्रीब्यूट आगे लाइन हो रही है। कंपोनेंट जब भी आपने कोई उतारना है, कोशिश करें कि उसको एहतियात से संभाल के रखें। आजकल उतने महंगे आईसी नहीं है जितने महंगे कंपोनेंट फिर हो जाते हैं बाद में, खास तौर पे जो लोग सीपीयू का काम करते हैं। अच्छा जी, ये हमने कॉइल उतार लिया, बोर्ड को ठंडा करेंगे। अच्छा जी, अगर आप स्क्रीन पे आ जाओ तो यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो हमने कॉइल उतारा है, अगर तो हमें हमारा इसकी इस साइड पे शॉर्टेज मिली, इस साइड पे, ठीक है, तो सिंपल हमारा पावर ऐसी क्या हो चुका हुआ है जी? शॉर्ट हो चुका है। सिंपल हम उसको चेंज करेंगे, नया लगाएंगे तो मसला हमारा हल हो जाएगा। नंबर दो, अगर हमें शॉर्टेज मिली इस लाइन पे, तो इसके अंदर फिर आईसी भी आता है, ये कैप भी आएंगे, और ये जहाँ जहाँ डिस्ट्रीब्यूट हो रही है फिर वो सारे एरिया को हमें चेक करना पड़ेगा। तो इसको चेक करना पड़ेगा। फिर इसकी चेकिंग हम कैसे करेंगे? इसकी चेकिंग हम तीन तरीके से करेंगे। या तो हमारे हम इस पूरे फ़ोन से ये पतरियाँ वगैरह उतारेंगे, सारी जो कंपनी लगाई है प्रोटेक्शन के लिए, इनको उतारेंगे सबको, और यहाँ पे हम क्या करेंगे जी? रोज़न बनाएंगे। रोज़न बना के शॉर्ट किलर से झटका देंगे, जहाँ से रोज़न मेल्ट हो जाएगा हमें पता चल जाएगा कि यहाँ पे हमारा ही शॉर्टेज मौजूद है। ठीक है जी, ये सारी चीज़ों पे हमें रोज़न बनाना पड़ेगा। अगर ये नहीं है अपने पास तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होगी जी? थर्मल कैमरे की। थर्मल कैमरे से भी फॉल्ट को हम नीचे रखेंगे फ़ोन को, इंशाल्लाह वो भी डायग्नोस्ट हमें करके बताएगा। अच्छा जी, आप बताएं जी एहसन साहब, कौन सी लाइन हमारी शॉर्ट बता रही है यहाँ पे? नज़र आ रहा है ऊपर? हाँ जी, सर अभी भी 0.06 है। 06 है। और इस साइड पे 850। 800, 50। 850। तो रिवर्स प्राइस में तो इतना जीआर नहीं होना चाहिए इसका। खैर, मुझे इसका जो है डीसी टू डीसी ऐसी ना वाटर डैमेज लग रहा है, तो वक्त ज़ाया किए बगैर एक दफ़ा इसको उठाते हैं, फिर नेक्स्ट इंशाल्लाह इसको आगे देखते हैं। एक मिनट।
बहुत पसंद है। एसन जी, दोबारा कंफर्म करो। 0.06। 0.06, मतलब हमारा डीसी टू डीसी की लाइन से डीसी टू डीसी आईसी शॉर्ट नहीं था, शॉर्ट नहीं था। अब हम चलेंगे जी किसके पास, थर्मल कैमरे के पास। दौरे जदीद में ये बहुत ही ज़्यादा एक रिलायबल चीज़ है। इसका पास होना, आपका जो काम 2 ढाई 3 घंटों वाला काम है, ये उसको बहुत सेफली, बहुत चंद मिनटों और घंटों में आपके सामने ले आएगा ये। अपने टूल्स को अपग्रेड रखें अगर आपने प्रोफेशनल काम करना है। अभी आप देख सकते हैं कि हमने शॉर्ट कैम जो है ऑन कर लिया हुआ है, ठीक है। इसको हम, जो हमारी लाइन शॉर्ट आ रही है वहाँ पे हम चेक करेंगे वोल्टेज दे के कि हमारा कौन सा एरिया, कौन सा डिपार्टमेंट हीट होता है, फिर उस मुताबिक हम आगे काम करेंगे। एक दफ़ा इसका व्यू चेंज कर लें। और आई थिंक सो, मेरा ख्याल है शॉर्टेज जो माइनर सी थी इसके अंदर से वो गायब हो गई है। एक दफ़ा फिर ज़रा क्लियर करवाओ हमें रीडिंग। सर 320 आ रही है। 320 आ गई है, पहले कितनी ड्रॉप थी? हो रही है साथ साथ। पहले कितनी थी? 0.06। अब कितनी है? अब 300 से ऊपर है। 300 से ऊपर है। और इस साइड पे, ओएल है। इस साइड पे ओएल है। ऑयल, इस वजह से कि आईसी हमारा उतरा हुआ है। उतरा हुआ है, आईसी हमारा उतरा हुआ है। उतरा हुआ है। और इस साइड पे फिर दोबारा कंफर्म करो। 300 से सर। 300 से ज़्यादा। और एक दफ़ा हम फॉरवर्ड वाइज भी चेक करेंगे यहाँ पे। अभी अभी रीडिंग 300 कंफर्म से ऊपर सर। कितनी? 300 से ऊपर ड्रॉप हो गई दोबारा। 300 से ऊपर। तो मतलब ये है कि अभी भी शॉर्टेज हमारे डिपार्टमेंट में कहीं ना कहीं है। अभी भी शॉर्टेज कहीं ना कहीं है, क्योंकि दोनों साइडों पे सेम जीआर आ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। कौन सारा ये वाटर डैमेज है। एक दफ़ा इसकी इस साइड से मैं पतली उतारूंगा तो ये चेक करूंगा। अक्सर ये होता है 2GPA के पास पानी लग जाने से जो कैप होते हैं वी बैट वाले, वो शॉर्ट कर जाते हैं। थर्मल कैमरा ऑन है। हाँ, बंद किया हुआ है। स्टॉप।
शॉर्टकम 2 का सिर्फ एक छोटा सा मसला यही है कि ये जो अपनी शील्ड है ना, शील्ड के नीचे से शॉर्टेज शो नहीं करता। ऐसा ना अगर आप दिखाओ, हमने दो जगह से जाली कट की है, एक यहाँ से सिग्नल एरिया से, यहाँ से, और एक इस साइड पे, क्योंकि यहाँ पे भी वीपीएच इन हो रही थी। तो स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कि क्या अभी भी शॉर्टेज या कोई एरिया हमें हीट फाइंड हो रहा है या नहीं हो रहा। ये आ जाएंगे हमने शॉर्ट कैम के ऊपर टच करते हैं। अगर आप गौर करो तो ये कॉइल के नीचे से बिल्कुल, वो कॉइल के नीचे से ऐसे हमारा हीट हो रहा है, ये वाला बताया, ऊपर चेक करवाओ। ठीक है जी, ये कॉइल के बिल्कुल नीचे ये ऐसे हमारा हीट हो रहा है। एक दफ़ा इसका मोड भी चेंज करके आप दोस्तों से शेयर करते हैं इसका, कि थर्मल इमरजेंसी पे जाते हैं। तो देखिए आप कॉइल के नीचे देख सकते हैं कि ये एरिया हमारा हीट हो रहा है। तो एक दफ़ा कंफर्म ये करेंगे कि क्या वीपीएच इस आईसी के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही। हाँ जी, तो ये हमारा आईसी था जी, ये वाला। आर एफ एफ ई डाटा, आर एफ ई क्लॉक, सिग्नल से रिलेटेड कोई चीज़ है ये लगी हुई यहाँ पे। चले इस आईसी को उठाते हैं, चेक करते हैं कि क्या हमारा मसला हल होता है कि नहीं। स्टॉप कर ले। स्क्रीन का व्यू चेंज नज़र आ रहा है ये आईसी? तो आप देख सकते हैं कि इस आईसी के नीचे कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, ये देख रहे हैं, ये इसके नीचे काफ़ी ज़्यादा पानी लगा हुआ है। तो एक दफ़ा पानी खुश करेंगे, ये आईसी को क्लीन करेंगे नीचे वाली पैड को। इसको चेक करते हैं एक दफ़ा, जीआर चेक करेंगे इसका। आईसी आप देख सकते हैं कि आईसी हमने उतारा हुआ है यहाँ से, ठीक है। अभी इसका जीआर चेक करते हैं कि पहले दोनों साइडों पे 300 से 20-30 और फ्लैक्चुएट हो रहा था। अब हम ये चेक करेंगे कि क्या ये अपनी ओरिजिनल जीआर मतलब 300 से 600 के दरमियान और ये फॉरवर्ड बाइस पे 1000 से ऊपर या ओएल पे स्टेबल हुआ कि नहीं। पहले रिवर्स बाइस चेक करते हैं। तो ऐसे इधर आ जाओ, सामने आ जाओ, इस साइड पे आ जाओ।
अगर हम गौर करें, यहाँ पे चेक करवाओ जरा, तो यहाँ पे कितना आया जी 326। फॉरवर्ड बाइस चेक करते हैं अगर, तो फॉरवर्ड बाइस भी 1000 से ऊपर चला गया होगा तो मसला हमारा इधर से ही होगा। तो आप देख सकते हैं कि OL हो गया, ठीक है जी। तो मसला हमारा उसी आईसी के नीचे पानी लगने की वजह से था। एक दफ़ा आईसी को क्लीन करते हैं, दोनों आईसी को क्लीन करके वापस लगाते हैं और फिर चेक करते हैं कि हमारा मसला हल हुआ कि नहीं। चले जी, तब तक के लिए ज़रा स्टॉप करें। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इसको जब सर हमने इसकी शॉर्टेज निकाली, तेरा पास लेके आओ, जैसे हमने इसकी शॉर्टेज क्लियर की तो जिसने जब डीसी सप्लाई पे रीडिंग ली तो रीडिंग इसने अपनी वही मेमोरी वाली 101 पे जाके इसने स्टक होना शुरू कर दिया। तो जैसे ही हमने इसकी मेमोरी उतार के जब पैड चेक किए तो वही 2 पैड जो आपको बताया कि इसके अंदर कॉमन फॉल्ट आता है कि ये अपनी कनेक्टिविटी सीपीयू की साइड से रैम के जो पॉइंट है वो छोड़ जाते हैं। तो सिंपल अभी हमने, अगर आप देखिए तो हमने कोई जंपर इसके अंदर ऐड, लाइट बंद करो बच्चे सेंटर से, अभी हमने किसी किस्म का भी कोई भी जंपर इसके अंदर अप्लाई नहीं किया, कोई भी जंपर अप्लाई नहीं किया, सिंपली इसका सीपीयू और EMMC रिबॉल्व किया। तो रिबॉल्व करने के बाद अब देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या मिलता है हमें, क्या हमारा फोन ओके हुआ नहीं हुआ। इसका बटन पावर की वाली वो नहीं है हमारे पास चिप, लेकिन खैर चार्जर लगा के चेक करते हैं। ऐसे इधर आ जाओ, एम्पेयर कंजप्शन देखें 2.4 एम्पेयर इसने फास्ट चार्जिंग वाली कंडीशन ओके कर ली। इधर फोन की तरफ करें, आप वेट करते हैं थोड़ा सा। अभी तक तो कोई डिस्प्ले नहीं आया, थोड़ा मजीद वेट करेंगे। डिस्प्ले आया और आप देखते हैं 100% चार्जिंग का लोगो इस पे आ गया हुआ है, तो यानी कि फ़ोन हमारा ऑन कंडीशन में चला गया। तो इसी तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों से शेयर करेंगे। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में।